It was 2016. I was watching Captain America Civil War in the theater. The movie was already going absolutely peak और तभी Black Panther made his entrance. पहली झलक में मैं ब्लैक पैंथर का फ़ैन हो गया। फिर उसकी स्टैंडअलोन मूवी देखी, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में उसके मूवमेंट्स एंजॉय किए। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। और फिर 28 अगस्त 2020 एक न्यूज़ आती है, चैडविक बोसमैन की डेथ हो गई है। Right now, we've got breaking news we want to pass along to you tonight. It is sad news. Black Panther star Chadwick Boseman has died after losing his fight with cancer. पूरा वर्ल्ड शॉक में था। हमने सिर्फ एक ग्रेट सुपर हीरो को नहीं बल्कि एक जेन्युइनली प्योर हार्टेड इंसान को भी लूज़ कर दिया है। एमसीयू को अपनी नेक्स्ट ब्लैक पैंथर मूवी की पूरी स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ी और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला, भले ही उसे लेकर सबकी ओपिनियंस अलग थे, लेकिन एक बात के लिए मार्वल को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। उन्होंने ब्लैक पैंथर को रिकास्ट नहीं किया, उन्होंने चैडविक बोसमैन की लेगेसी को रिस्पेक्ट दिया और साथ ही इंट्रोड्यूस किया टिचाला द सेकंड को। फिर 2026 कॉमिक कॉन में मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि डेविड जॉनसन टिचाला द सेकंड और नए ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करेगा। और यहाँ भी रिएक्शंस एक्सपेक्टेड ही थे, मिक्स्ड। जहाँ काफ़ी लोग डैमसन इद्रिस को नेक्स्ट ब्लैक पैंथर के लिए देखना चाहते थे, वही मार्वल ने डेविड जॉनसन को कास्ट किया। और ऑनेस्टली मुझे इस कास्टिंग की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जहाँ नए कैप्टन अमेरिका के ऊपर मूवी के अंदर भी और रियल लाइफ में भी एक प्रेशर था कि उसे प्रूव करना है कि वो कैप्टन अमेरिका है, वही इस नए ब्लैक पैंथर को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ नॉट आवर ब्लैक पैंथर। उसे सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव करनी है कि वो वकांडा का किंग बनने के लायक है। और यही मार्वल के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अ नेशन अंडर आवर फीट स्टोरी लाइन एडेप्ट करने की। ये कॉमिक बुक किसी वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट या मल्टीवर्सल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं बोलती है। इसकी स्टोरी वकांडा के अंदर ही स्टार्ट होती है। कई सालों की वॉर्स, पॉलिटिकल डिसीजंस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बाद वकांडा का ही एक सेक्शन मोनार्क के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उनका मानना है कि सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करने की वजह से कोई रूलर नहीं बन सकता। और यही से टिचाला का सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। इस बार किसी विलन को हराना नहीं है, उसे अपनी ही प्रजा का ट्रस्ट वापस जीतना है। कॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करती है कि क्या एक किंग अपनी पोजीशन इनहेरिट करता है या अपने एक्शन से अर्न करता है। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन टिचाला द सेकंड के कैरेक्टर के लिए भी इक्वली रेलेवेंट होगा, क्योंकि अगर मार्वल इसी डायरेक्शन में जाती है तो उसकी जर्नी सिर्फ ब्लैक पैंथर बनने की नहीं होगी, बल्कि ये प्रूव करने की होगी कि वो लेगेसी के लायक है। और ये स्टोरी एक्शन से ज़्यादा लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर फोकस करती है। एग्जैक्टली इसी वजह से मुझे लगता है कि अ नेशन अंडर आवर फीट ब्लैक पैंथर 3 के लिए बेस्ट एडेप्टेशन हो सकती है। एक ऐसी मूवी जिसके एंड में सिर्फ वकांडा के लोग ही नहीं, हम भी टिचाला द सेकंड को नए ब्लैक पैंथर के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है कि आखिर टिचाला द सेकंड ब्लैक पैंथर बनेगा कैसे, क्योंकि करंटली ब्लैक पैंथर का मैंटल तो शूरी के पास है। तो फिर मार्वल ये लेगेसी टिचाला द सेकंड तक कैसे पास करेगी। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शूरी खुद से मेंटल उसे पास ऑन करे, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे ज़्यादा लाइकली लगती है वो ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में अगर शूरी की डेथ हो जाती है तो नेचुरली ब्लैक पैंथर का मेंटल टिचाला द सेकंड तक पहुंच सकता है। और ऑनेस्टली ये ट्रांजिशन भी काफ़ी इम्पैक्टफुल फील होगा, क्योंकि तब टिचाला द सेकंड सिर्फ एक सूट इनहेरिट नहीं करेगा, वो वकांडा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरिट करेगा। और शायद वही उसके कैरेक्टर की असली बिगिनिंग होगी। एक ऐसा ब्लैक पैंथर जिसे टाइटल दिया नहीं गया, बल्कि सर्कमस्टांसेस ने उसे उस पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। और अगर मार्वल इस ट्रांजिशन को इमोशनली और लॉजिकली एग्जीक्यूट करती है तो ऑडियंस के लिए भी टिचाला द सेकंड को एक्सेप्ट करना काफ़ी नेचुरल फील होगा। तो यस, ये थे मेरे थॉट्स ऑन द न्यू ब्लैक पैंथर और वो स्टोरी जो मैं ब्लैक पैंथर 3 में देखना चाहता हूँ। और आप डेविड जॉनसन की कास्टिंग के बारे में क्या सोचते हो? अगर आपको ब्लैक पैंथर 3 की स्टोरी चूज़ करनी हो तो आप कौन सी स्टोरी देखना चाहोगे?
कमेंट्स में ज़रूर बताना। टिल देन, मे द सिनेमा बी विद यू।